A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the comprehension along with the Prezi. Earlier we have done one of the comprehensions but we didn't do the Prezi part. Okay, तो एक Prezi को कैसे किया जाता है this I will tell you here. This PDF I had sent you yesterday जिसमें हमने आपसे बोला था कि ये वाला पूरा comprehension solve कर लेना. Answers I'll be telling today. तो the very first part, first we'll read out this passage, उसके बाद जो भी इसके question answers meanings है that we'll do, and at the last we'll be doing the Prezi part. ठीक है. The first part in this is, see, बहुत ज्यादा हम इसको explain नहीं करेंगे क्योंकि comprehensions are something जो आपको खुद से पढ़ना होता है. तो my job now, here some narrator or someone is there, he is saying that my job as a district veterinarian, कौन होते हैं? जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं. यॉर्कशायर हैज थ्रोन अप सम इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, की इन सब में मेरे पास भी एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था. आई वाज ड्राइविंग अप पॉसम्स शीप फार्म वन मॉर्निंग व्हेन आई सॉ दिस रेयर साइट, कि हम एक एरिया से गुजर रहे थे और मैंने ये अजीब सी चीज वहां पर देखी. क्या उसने देखा? आई सपोज इट इजंट अनयूजुअल टू सी अ मैन पुशिंग अ प्रैम इन अ टाउन बट ऑन अ लोनली मूरलैंड रोड दिस सीन मेरिट्स अ सेकेंड ग्लांस. मतलब क्या बोला गया यहाँ पर कि एक जगह से हम गुजर रहे थे जहां पे मैंने देखा कि जहां जिस चीज में, जिस व्हीकल में छोटे बच्चों को रखा जाता है, एक पर्सन है जो उसी को लेकर के जा रहा है और उसमें वहां पर, मतलब ये जो सीन था जिस रोड पे वो गुजर रहा था, इट वॉज अ लोनली रोड जहां पे वो गुजर रहा था, एंड ये जो सीन था, इट्स दिस कुड हैव डिजर्व्ड अ सेकेंड चांस, स्पेशली जब उसमें एक लार्ज ग्रे डॉग था उस व्हीकल में, एंड आई ड्रू अप बिसाइड देम एंड स्टॉप्ड. उसके बाद मैं वहां पर रुका, मैंने उसको देखा, जो प्रैम था, जो व्हीकल थी उसको मैंने देखा. इट वॉज ओल्ड, इट वॉज रस्टी, एंड उस एज अ बिग एनिमल सिटिंग अपराइट इनसाइड, वो उसके अंदर एक बड़ा सा एनिमल, द डॉग, बैठा हुआ था. ही वॉज अ क्रॉस ब्रेड ग्रे हून, a breed of the dog. He gazed back at me with unruffled dignity, कि वो अगर जैसे वो मुझे देख रहा है तो मैं भी उसको ऐसे करके देख रहा हूँ, बट उसने, वो हिला नहीं अपनी प्लेस से. I couldn't help but admire his healthy and happy disposition, कि वो इतने आराम से उसमें ढंग से बैठा हुआ है, उसको मैं देख करके बहुत खुश हुआ था. I was admiring it. तो उसने बोला, nice dog. Hey, that's Jake. The man smiled, introducing himself as Roddy. तो यहाँ पर ही हमने बोला कि नाइस डॉग, तो अगले ने, मैन ने बोला कि अच्छा यू आर जेक. उसने खुद को बताया कि हाँ आई एम रॉडी. दैट इवनिंग अबाउट 8 o'clock द डोर बेल रैंग, और उस टाइम पर, उसी दिन शाम को मेरे घर की बेल बजी. आंसर्ड आई आंसर्ड इट, एंड हमने देखा कि रॉडी सामने खड़ा है, वही जो मैन था जो एनिमल को लेकर के जा रहा था, वो सामने खड़ा था. एंड बिहाइंड हिम, उसके पास वही एक नॉर्मल सा व्हीकल था, वन लुक एट द प्रोन डॉग वॉन्ट मी समथिंग वॉज टेरिबली रॉन्ग, कि जब हमने उसको देखा उस डॉग को, तो मुझे ऐसा लग रहा था, प्रोन इज समथिंग दैट हैज वेंट रॉन्ग, तो उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज है जो उसको परेशान करी, देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. मैंने दरवाजा खोला, थ्रू द डोर वाइड ओपन, उसको मैंने बुलाया. आई ग्रैब्ड द एनिमल, और फ्रॉम द मिडल, मतलब मैंने उसको वेस्ट से पकड़ा. ठीक है, वेस्ट ही बोला गया यहाँ पर, मिडिल. और उसके बाद वी लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, उसको वहां पे बैठाया. आई वॉच्ड इन डिसबिलीफ एज अ ह्यूज फॉर्म ले देयर. मैं चीजों पे विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि वो ऐसे करके वहां पर आराम से बैठा हुआ था. मतलब देयर वाज समथिंग दैट वाज रॉन्ग विद द डॉग. देयर वाज नो फाइट फॉर ब्रेथ, कि there was no fight for breath means he was unconscious. conscious होता है जगा हुआ, unconscious वो he was simply sleeping, simply बेहोश पड़ा था. his pulse was rapid and feeble. he didn't breathe, कि वो बहुत, yet he didn't breathe, उसकी पल्स बहुत तेज थी बट फिर भी उसकी ब्रीथ नहीं आ रही थी. अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स, आई सेड रॉकी ही इज चोकिंग, मतलब उसके गले में कुछ प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं ले पा रहा है. आई एम गोइंग टू हैव अ लुक एट हिज थ्रोट. आई पुश्ड जैक्स
Jake's jaws apart, depressed his tongue, कि वो जो डॉग है, अच्छा इसका नाम है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके जॉस को मैंने ओपन किया माउथ के, और उसके बाद उसकी टंग को आई सॉ विद अ फोर फिंगर एंड शोन माई टॉर्च, ठीक है, हमने उसकी टॉर्च, अपने टॉर्च उसको देखा, डेप्थ यहाँ पर, ही वॉज अ काइंड ऑफ गुड नेचर डॉग हु ऑफर नो रेजिस्टेंस, कि अगर हम उसको चेक कर रहे हैं तो वो दूर नहीं भाग रहा है हमसे, एज ए प्रोडेड अराउंड, कि जैसे हम उसको पोक कर रहे थे, अगर उसको पकड़ा है यहाँ से यहाँ पे उसको हमने पोक किया है तो वो हमको मना नहीं कर रहा था। डॉग आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल एट द वेरी मोमेंट द वेरी इंस्टेंट द डॉग कफ्ड, और मैं उस टाइम पर ही उसको बहुत जोर से खांसी आई, ओपनिंग अप द कार्टिलेजेस। अब ये जो उसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है ये सब मुझसे मत पूछो, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है कि उसने डॉग का जो गले में पत्थर था वो निकाल दिया था, गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ द कॉज ऑफ द ट्रबल, कि जब उसने अपना माउथ ओपन किया तो मुझे दिखा कि यहाँ पर कुछ पत्थर है। अब वो किस एरिया में है, उस ये जो साइंटिफिक टर्म्स इनको क्या बोला जाता है, दिस आई डोंट नो। ओके, देयरफॉर बियॉन्ड द ड्रूपिंग एपिग्लॉटिस, यहाँ पर ये जो एरिया बेंड हो रहा था वहां पर कुछ स्मूथ राउंड ऑब्जेक्ट था, एंड इट वाज नो बिगर देन अ मटर, जो मटर हम लोग विंटर्स में खाते हैं वही वाली मटर, पराठे खाए होंगे मटर वाले, सबने, मैंने नहीं खाए। आई थिंक इट्स अ पेबल आई गैस, मैंने उसको बहुत जोर से सांस लेकर के बोला कि यहाँ इसके गले में कुछ पत्थर अटक गया है, और वहीं पर ही हम उसको बाहर निकाल देंगे। आई सीज, हमने पेयर ऑफ सीजर्स लिया, क्लिप्ड द हेयर फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लैरिंक्स। आई डेयर नॉट, मैंने कोई जनरल एनेस्थेटिक नहीं यूज किया, मतलब कि सब उसको बेहोश कर दे, जनरल इन द सेंस कि पूरी बॉडी के लिए, बस मैंने एक लोकल यूज किया सो दैट आई कैन ओनली यूज इट फॉर द एरिया, एंड देन आई स्वैब्ड विद एंटीसेप्टिक, वो जो एरिया उसको हमने एंटीसेप्टिक लगा करके सही कर दिया। देन होल्ड हिज हेड स्टेडी, ये इसको जोर से पकड़ो। आई सेड होर्सली, कि गले में खराश होकर के जब हम बहुत ही ज्यादा धीमे से बोलते हैं, ग्रिप्ड द स्कैल्पल, यही some sort of कह लो कि क्या कहते हैं उसको, नाइफ समथिंग, आई कट डाउन थ्रू द स्किन द फेशिया एंड देन द थिन लेयर्स ऑफ मसल, अंटिल जो वेंट्रल सरफेस था वो मुझे दिख जाए, जहां पर पत्थर फंसा है वो मुझे दिख जाए, तब तक मैंने उसका एरिया को थोड़ा सा कट किया, और उसके बाद वहीं पर ही एक पेबल था, इट वॉज ग्रे एंड ग्लिस्टनिंग एंड इट वॉज टाइनी, बट एटलीस्ट इतना बड़ा था कि वो एक इंसान की जान ले सकता था, पत्थर। I had to fish it quickly and cleanly, ये शायद fish है या finish है जो भी है, cleanly without pushing it into the trachea. I leaned back and rummaged in the tray until I found some broad blade forceps. Then I posed them over the wound, की हमने उसको कुछ यहाँ पर दवाई ववाई पता नहीं क्या लगाई है उसने, ये डॉक्टर वाले नहीं समझ में आते हमको। ग्रेट सर्जन, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, ग्रेट सर्जन हैंड्स आई फेल्ट श्योर डिडंट शेक लाइक दिस। ओके, फिर है कि उसके हाथ वैसे तो कपकपाए थे, तो उसने कहा था कि ग्रेट सर्जन ऐसे नहीं कपकपाते। आई क्लोज्ड माई टीथ, इंट्रोड्यूस्ड द फोर्सेप्स, कि हमने उसके जो अपने जो टीथ है वो मैंने क्लोज किए, मतलब मुंह बंद किया अपना मैंने, और उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड द फोर्सेप्स, एक रखा मैंने एक इंस्ट्रूमेंट, माई हैंड मैजिकली स्टेडीड एज आई क्लैम्ड देम ओवर द पेबल, की हमने वो जो पत्थर था उसको उठाने के लिए कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, उस पत्थर को निकाला। आई डिडंट ब्रीथ एट ऑल एज आई बोर द शाइनिंग लिटिल ऑब्जेक्ट slowly and tenderly through the opening and dropped it with a gentle rat tat on the table, कि मैंने उसको लिया, यूज किया, और उसके बाद वापस लिया उसको। Is that it? asked Roddy almost in a whisper. That's it. I reached for a needle and पहले हमने क्या किया, उसको निकाला पत्थर को, उस टेबल पे रख दिया, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, आई यूज्ड reached for the needle sweetly, और मैंने उस एरिया को सिल दिया। ओके, नाउ एवरीथिंग वाज वेल, द स्टिचिंग टुक ओनली अ फ्यू मिनट्स बाय द एंड, एंड उसके बाद जेक वाज ब्राइट आइड, द डॉग वाज फाइन नाउ एंड अलर्ट,
पॉज शिफ्टिंग, अब उसके जो पैर है वो इधर उधर शिफ्ट हो रहे थे. ही वॉज रेडी फॉर एनीथिंग. ही सीम्ड टू नो हिज ट्रबल्स वेल ओवर, उसको समझ में आया कि उसके जो ट्रबल्स है वो ओवर हो गए. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको 4 वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, जिसमें से यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज. ये चीज सिर्फ समझो कि यहाँ पर आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग दी हुई है, ठीक है, और आपको वो वर्ड ढूंढना है. तो सबसे पहला वर्ड था डिजर्व्स, जो एकदम स्टार्टिंग में था, ये वाला. ओके, पैराग्राफ 2 में. तो डिजर्व्ड मीनिंग दी हुई है, आपको वर्ड ढूंढना है, तो इट इज मेरिट्स. उसके बाद नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट था इसमें अनडिस्टर्ब्ड, कि हमने पहले ऑलरेडी बताया था आपको दैट ही वॉज द पर्सन वॉज अनडिस्टर्ब्ड. पर्सन जो डॉग था, ही वॉज अनडिस्टर्ब्ड जब उसने उसको देखा था, ये वाला पार्ट. ठीक है, तो दिस इज अनडिस्टर्ब्ड. नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज बीइंग अनेबल टू ब्रीथ. तो ही वॉज चोकिंग, जहां उसने बोला था. एंड ग्लिस्टनिंग, वेट एंड शाइनिंग इज ग्लिस्टनिंग, मतलब कि ये जो पत्थर था, दैट वाज अ पेबल. ठीक है, उसके लिए ये टर्म यूज हुआ था. दैट यू कैन फाइंड इट ऑल्सो. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, क्या बोला गया है कि फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो यू हैव टू टेल दैट देयर शुड बी एटलीस्ट कम से कम 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस होना चाहिए यूजिंग द सेम वर्ड. आप फॉर्म उसका नहीं चेंज करोगे, जैसे कि अगर लिखा हुआ है पास, तो ये ऐसे ही रहेगा, बट आप उसका मीनिंग डिफरेंट कर सकते हो. जैसे पास है, पास के भी बहुत सारे एग्जाम मीनिंग्स होते हैं. एक होता है गुजरना, एक होता है दैट पासपोर्ट वाला पास. तो ऐसे करके यू हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ दिस. ठीक है, तो 4 वर्ड्स इसमें दिए हैं. यहाँ पर इसका क्या यूज हुआ है, उसको मिडिल से पकड़ा तो इट वॉज अ वेस्ट. यहाँ पर उसको इंजरी बोली गई है, उसको इंजरी हुई थी. ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस करना यहाँ पर मतलब किसी चीज को दिखाना, यहाँ पर इन द सेंस कि मैं आई हैव यूज्ड दिस. एंड वेल दैट ही वाज फाइन हियर, जो डॉग था उसके बारे में कहा गया. अब हम लोग इसी का ही सॉल्यूशन करेंगे. फर्स्ट पार्ट वाज मिडिल. तो मिडिल को पैसेज में वेस्ट के जैसे यूज किया गया है. ठीक है, दिस इज द पीडीएफ दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम काउंसिल्स वेबसाइट. soon after completing sending this the link, I will also send you this pdf. ये पूरा आप पढ़ लेना. दिस इज सब 55 पढ़ने का, जिसमें लिटरेचर में सिर्फ आपको टेम्पेस्ट वाला पार्ट पढ़ना है, और जो आपकी स्टोरीज है वो पढ़नी है. एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना, पता नहीं कैंडिडा और क्या क्या उसमें दिया है, दैट यू डोंट हैव टू स्टडी. और लैंग्वेज का पार्ट यू विल स्टडी होल. फिर नेक्स्ट इज, इसकी बहुत सारी चीजें हमने करवा भी दी थी. हमने ऐसे राइटिंग वाला पार्ट इसमें करवाया था, दैट नॉट टू डू लिस्ट वाला, वो सब ढूंढ करके इसी में से ही मिला था. ओके, तो यहाँ पर इसको एज वेस्ट यूज किया गया है. यू कैन यूज इट एज अ मिडिल पार्ट. किसी भी चीज का जो मिड पार्ट होता है ये, तो इसके तरह से आप उसको यूज कर सकते हो. कैसे, जैसे कि मिडिल ऑफ द रूम, मिडिल ऑफ द नाइट, मिडिल ऑफ द वीक. कैसे नहीं यूज होगा, आप उसको कंपाउंड नाउन के जैसे नहीं यूज कर सकते. जैसे मिडिल एज, कंपाउंड नाउन कि एक के साथ दूसरा हमेशा जुड़ करके आता है. मिडिल क्लास, मिडिल नेम या मिडिल स्कूल, ऐसे करके हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे. ओके, तो यू कैन यूज इट एज एनी ऑफ द सेंटेंसेस इन दिस. उसके बाद नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ वुंड. यहाँ पर इसको यूज किया गया है एज इंजरी के लिए, जहां पर वी यूज इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, एक नाइफ जैसे हमने यूज किया था. अब यू कैन यूज इट एज एनी वे, जैसे कि विंड का पास्ट टेंस. 2 चीजें हैं यहाँ पर भी, एक होता है वाइंड अप करना, जिसे कहते हैं चीजों को क्लोज करना, और एक होता है हवा वाला. तो हवा वाला इसको नहीं यूज किया गया यहाँ पर, इट हैज बीन यूज्ड एज क्लोज्ड वाला पार्ट. ओके, विंड को अब तो यहाँ पर द पाथ वाउंड थ्रू द जंगल. अब इसका क्या मतलब होता है कि जो पाथ है इट वेंट अलोंग, और ये एक फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, इट वेंट अलोंग, ये आप इसमें यूज कर सकते हो. देखो एग्जाम्पल्स में भी उन्होंने 10 से कम ही शब्द दिए, लेकिन इफ इट हैज बीन सेड तो आप उसको एज 10 वर्ड्स ही यूज करोगे. ओके, और दूसरी चीज कि प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करना है. ये नहीं कि हम किसी का नाम उसमें लिख दें, यूज ही शी दे ऐसे करके यूज करो. देन
दे वाउंड अप द क्लॉक, मतलब कि क्लॉक की जो स्प्रिंग थी उसको उन्होंने ठीक किया. थर्ड, ही वाउंड द वूल इनटू अ बॉल, की जो ऊन थी, वुलन जो भी रस्सियां डोरियां थी, उसको उन्होंने एक बॉल के शेप में बना दिया था. कैसे नहीं, ये कैन ऑल्सो बी यूज, ये कैसे यूज हो सकता है? इट कैन बी यूज एज अ verb form of injury caused to the body. He tried not to wound him as they practiced their stunt. देखो यहाँ पर the word has been used, यहाँ पर the word wound has been used as an injury. तो यहाँ पर इसको हमने कैसे यूज किया है? एज अ नाउन. आप इसका वर्ब फॉर्म भी ले सकते हो कि मैंने उसको चोट नहीं पहुंचानी थी या पहुंचानी थी. देन थर्ड वन इज इंट्रोड्यूस. यहाँ पर कैसे यूज हुआ है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया और उसको जेंटली इंट्रोड्यूस किया, मतलब इंसर्ट किया. यू कैन यूज इट एज अ वर्ब ऑल्सो, कि हम यहाँ पर टू गेट पीपल टू नो ईच अदर्स नेम. जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, नाम नहीं यूज करना है, टू माई अंकल. ऐसे करके हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. फिर ही गिव डिटेल्स अबाउट व्हाट इज टू कम, कि आई इंट्रोड्यूस्ड द स्पीकर टू द ऑडियंस वेयर द एनुअल फंक्शन वाज अबाउट टू बिगिन. या हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया. लर्न अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इंट्रोड्यूस्ड मी टू इंस्टाग्राम, एंड देन लॉन्च्ड, कि आपने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया. ऐसे करके आप उसमें लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट इज कि वेल, यहाँ पर यूज किया गया है जिसका मतलब ये है दैट आई एम फाइन. यू कैन, हाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जैसे एज अ नाउन, जैसे कि एक होल जो वो कुएं वाला पार्ट होता है वो एज अ एडवर्ब यूज कर सकते हो, मतलब गुड मैनर्स, ही इज डूइंग वेल वाला. द चिल्ड्रन डिड वेल इन द एग्जामिनेशन, और एक एक्सक्लेमेशन के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो. इडियोमैटिक फ्रेजेस जैसे वेल अनोड, डूइंग वेल, वेल ऑफ कैन नॉट बी यूज्ड. देन कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी हम यूज नहीं करेंगे. वेल एडजस्टेड, वेल ड्रेस्ड, वेल स्टैब्लिश्ड वी विल नॉट यूज. ठीक है, यू नीड टू नो कि कंपाउंड नाउन्स इसमें यूज नहीं होंगे. इसके बाद नेक्स्ट इज कि चिल्ड्रन हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज कि व्हाट वाज अनयूजुअल, उस प्रैम में कुछ अनयूजुअल सी चीज थी. सेकेंड, वो नरेटर क्यों कहता है दैट द डॉग वाज चोकिंग. थर्ड, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, उसको कैसे पता चलता है द कॉज ऑफ चोकिंग. ओके, और लास्ट इज कि वो क्या प्रिपरेशन करता है सर्जरी स्टार्ट होने से पहले. तो द फर्स्ट पार्ट इज कि उसको अनयूजुअल क्या मिला, कि द मैन वाज पुशिंग अ प्रैम, और जहां पर एक बड़ा सा, उस अनयूजुअल क्या था कि देयर वाज अ लार्ज डॉग इन इट. तो ये आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. ध्यान रखना क्या लिखा गया है इसमें, कि कैंडिडेट्स को ब्रीफली आंसर करना है जितना पॉसिबल है. दे डोंट हैव टू राइट कहानी, एक नंबर का है, एक दो लाइन में लिख करके खत्म करो. दूसरा, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है उसको. देन दे शुड ड्रॉ देयर मटीरियल ओनली फ्रॉम द पैसेज. इधर उधर कहानी नहीं लिख करके कि डॉग यहाँ पर ऐसे था या वैसे था, कुछ नहीं. जो पूछा गया सिर्फ पैसेज से लिख करके उसको बताओ. ठीक, इट वॉज अ लार्ज डॉग, ये चीज अनयूजुअल थी. सेकेंड क्या था कि डॉक्टर को कैसे पता चला दैट द वेट, क्वेश्चन पढ़ लू मैं. दैट द डॉग वॉज चोकिंग, उसको कैसे पता चला ये. तो देर वॉज नो फाइट फॉर ब्रीथ, ही वॉज अनकॉन्शियस, हिज पल्स वॉज रैपिड एंड फीबल. ये पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो. फीबल का वर्ड आप वेरी वीक भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में जब लिखना है. और उसके बाद डिस्क्राइब, उसको कैसे पता चला कि द डॉग को जो कॉज है, उसका रीजन क्या था. चोक तो वो हो रहा था, उसका रीजन क्या था, वो उसको कैसे पता चला. थर्ड वाला, तो इट वॉज ही पुश्ड जैक्स जॉज अपार्ट. उसके बाद उसके टंग को उसने डिप्रेस किया, थोड़ा सा नीचे किया. शोन हिज टॉर्च, अपनी टॉर्च को जलाया. डॉग ने कफ किया, उसके बाद उसने अपनी कार्टिलेजेस को ओपन किया और उसने पेबल को देख लिया. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज कि प्रिपरेशंस उसने क्या की बिफोर ही हैज टू डू द
सर्जरी, उससे पहले वाला पार्ट उसने क्या क्या किया, तो ही सीज्ड, उसने एक पेयर ऑफ सीजर्स लिया, clipped the hair from the ventral surface, used anesthesia but local, और उसके बाद उसने swab कर दिया जो एरिया था with an antiseptic. अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है द समरी पार्ट. समरी में पूछा गया है that you have to tell how the narrator removed the pebble, saved Jake's life. You have to use a passage from 11 to 19 only. You are required to write the summary in the form of connected passage in about 100 words. Failure to keep within the word limit will be penalized. Okay, marks इसमें दिए तो थे 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो ये कितने मार्क्स की होती है? नए वाला जो है उसमें तो इट इज ऑफ 6 मार्क्स. ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग को जो ये बोला गया उसमें पहली चीज बोली गई कि 11 से 19 तक का आपको पार्ट लेना है. तो यू विल एनी हाउ यू विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम दिस पार्ट. आई थिंक इट्स अ पेबल. When he knew that it is a pebble right inside his larynx, I'll have to get it out. तो उसने क्या किया, उसने एक पेयर ऑफ सीजर्स उठाया, he clipped away the hair. ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है. ओनली टिल हेयर, जहां तक डॉग ठीक हो गया या उसको निडल से उसने सिल दिया, बस वहीं तक ही आपको यूज करना है. उसके अलावा आप वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते. वर्ड लिमिट और उस एरिया को भी क्रॉस नहीं, जितना उन्होंने पूछा बस आपको उतने से बताना, उतने से बताओ. ठीक है. फिर इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस हैज बीन सेड हियर एज कि समरी यू हैव टू राइट मार्क्स जिसमें मिलेंगे. देखो मार्किंग जिसमें बोली किस अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे. दूसरी चीज उसमें बोली गई है कि कम से कम 6 मार्क्स का ये, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 6 मार्क्स ऑफ इट. 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होना चाहिए आंसर. एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी टू एक्सप्रेस द पॉइंट्स क्लियरली, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे. अब इन्होंने ये वाले पॉइंट्स देखो दिए हुए हैं बहुत सारे, जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया है ही यूज्ड द scissors to cut the hair, और यहाँ पे you have to write 8 points उन्होंने दिए. You can write any 6 points. बस लास्ट वाला जो होगा आप कहानी को पूरा करोगे. क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने साफ साफ यहाँ पर पूछा था that summarize कि उसने नरेटर ने पेबल कैसे निकाला और कैसे जेक की लाइफ को सेव किया. ओके, तो दिस आई हैव कॉपीड हेयर. द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि उसने नरेटर ने नरेटर ने कैसे पेबल को रिमूव किया और कैसे उसने जेक की लाइफ को सेव किया. 11 to 19 पेज वो लेना था. तो दिस वर्ड लिमिट वाज ऑलरेडी गिवन, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसको लिख दिया है. ठीक है. अब इस वर्ड लिमिट के बाद जितने भी की पॉइंट्स हैं दैट यू विल मेक. की पॉइंट्स में हाउ यू विल डू इट कि ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए थे ऑलरेडी, तो दीज आई हैव टेकन. दिस हैज टू बी डन. ये पार्ट आप लिखोगे सो दैट यू आर कन्वीनियंट. लेकिन वैसे क्या होता है कि यूजुअली मार्किंग आई थिंक इसके लिए नहीं मिलती है, पर इतना कंसिडर करो कि ये बना लोगे तो एटलीस्ट आपका जो फेयर ड्राफ्ट है वो इजीली बन जाएगा. ये दिस यू विल डू विथ पेन. ठीक. हमने क्या किया, जो पॉइंट्स उन्होंने हमसे बोले थे हमने उसी के अकॉर्डिंग 6 सेंटेंसेस ले लिए. अब दीज आर 8 इन विच फ्रॉम विच यू हैव टू टेक एनी 6. ये पॉइंट्स लो. अब इसके बाद यू विल मेक अ रफ ड्राफ्ट. वाई रफ ड्राफ्ट, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर 100 वर्ड्स की लिमिट है जो आपके पैसेज में अभी भी है, तो 100 वर्ड की लिमिट 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स उन्होंने मांगे हैं हमसे. उसमें सबसे पहली चीज है कि आपको इसको पेंसिल से ही बनाना है सो दैट आप जो वर्ड लिमिट है उसको अगर एक्सटेंड भी कर सकते हो तो कम से कम फेयर ड्राफ्ट आते आते आप उस वर्ड लिमिट के अंदर आ जाओ, उसको सेंटेंस को मिक्स करके. और दूसरी चीज है कि फेयर ड्राफ्ट डायरेक्टली सिर्फ तब बनाना जब आपका पेपर ऑलमोस्ट, वो कहते हैं ना कि एकदम लेंथी पेपर खत्म होने वाला, बिल्कुल कि टाइम इज गेटिंग ओवर, आपके पास टाइम नहीं है टू मेक इट ड्राफ्ट.
then you will make directly the fair draft. फर्स्ट थिंग अब यहाँ पर कहाँ से शुरू हुई है, दैट ही इंट्रोड्यूस्ड द scissors to cut the hair. अब देखो उस पर्सन का शायद नाम तो नहीं बताया गया है, तो आई विल यूज इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट ही यूज्ड scissors, ठीक, पूरा ये वाला scissors to cut the hair. कुछ काम की चीजें हैं, from around the larynx, from around the, and mark it, this you have to do with pencil, from around the larynx, next, okay, and फिर उसके बाद है he gave instructions to Roddy to hold the dog's head, ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो and gave instructions, gave या he gave instructions then to Roddy to hold, यही वाला सेकेंड वाला पॉइंट आई एम राइटिंग दिस वन, टू होल्ड द डॉग्स हेड, ये हो गया. फिर फुल स्टॉप यू विल यूज. फिर है he could not use the general anesthetic so he used a local and some antiseptic. तो ये जनरल वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर सिंपली यूज कर लो that he used, क्या उसने यूज किया, he used a local anesthetic. This also I will send you on Telegram. Anesthetic and some antiseptic. Then after this, next what he did, he cut through the skin, okay, and muscle till. अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये हम जितना ब्रैकेट्स वाला पार्ट है ये हम नहीं लिख रहे, सो एज नॉट टू एक्सटेंड द वर्ड लिमिट. क्या लिखा गया है इसमें, दैट सम एंटीसेप्टिक उसने यूज की, और उसके बाद उसने क्या किया, ही कट थ्रू द स्किन, he cut through the skin and muscle, पूरा एंड लिखना होता है, वो शॉर्ट वाला नहीं, ओके, एंड मसल till, क्या, the larynx was revealed till he saw the pebble, पत्थर उसने देख लिया. उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो ऑलरेडी खत्म हो गई है, ठीक, तो जब नेक्स्ट टाइम आप इसको लिखोगे, खत्म हो गई पूरा सेंटेंस, तो यू हैव टू कंप्लीट इट ना, कि हम उसको ये भी शो करना है कि वो कैसे. तो यहाँ पर रफ ड्राफ्ट में मेक इट, पूरा उसको लिखो यहाँ पर. जैसे यहाँ पर ये मेरा खत्म हुआ, सॉ द पेबल, ही लुक्ड फॉर सम ब्रॉड ब्लेडेड फोर्सेप्स एंड केयरफुली इंट्रोड्यूस्ड देम इनटू द वुंड. उसने क्या किया, ब्रॉड ब्लेडेड फोर्सेप्स उसने यूज की, ठीक है. तो व्हाट ही डिड, ही, अब हम इसी को जोड़ करके लिख रहे हैं, ही लुक्ड फॉर लिखा है ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो दैट ही यूज्ड ब्लेडेड फोर्सेप्स, या फिर सिर्फ फोर्सेप्स आप लिख सकते हो, दैट ही यूज्ड फोर्सेप्स एंड क्लैम्ड द पेबल, ठीक है. ये और ये वाले को मैंने क्या किया, मैंने जोड़ दिया है इसको, एंड क्लैम्ड मीनिंग तो सेम है ना, एंड ऑफ द डे वो क्या निकाल रहा है, वो पेबल निकाल रहा है. व्हाट ही डिड, ही क्लैम्ड द पेबल, clamped the pebble. ओके, तो फिर इसके बाद वी विल मूव, he brought out the pebble slowly and stitched the wound. फिर clamped the pebble, मतलब पेबल उसने क्या किया, पकड़ लिया. देन उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया, he stitched the wound. देन या फिर देन लगा सकते हो इसमें, देन he stitched the wound, और लास्ट में he also did, he stitched the wound. ये वाला पॉइंट हम भूल गए इसमें लिखना. इट विल स्टार्ट एज, रुको पहले, देन
what he did, eraser. हाँ, then he, स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या था, it was, he brought out the pebble slowly ना, पहले उसने पेबल को पकड़ लिया, ठीक है, फिर he brought out the pebble and stitched the wound. अब ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया. सेम चीज आपको, यही सेम चीज फेयर ड्राफ्ट में करनी है. दिस यू विल डू विद पेन. ओके, यही सेम चीज यू हैव टू डू. तो हेयर व्हाट आई एम डूइंग, हम यही वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज यहाँ पर फेयर ड्राफ्ट में लिख दे रहे हैं. उसने सबसे पहले क्या किया, ही यूज्ड द सिजर्स. ठीक है, अब जोड़ जोड़ करके भी आपको पता है, देखो कितने यहां तक मेरे 100 वर्ड से, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ड्स मेरे एक्सेस में जा रहे हैं 100 से. तो डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड द वर्ड लिमिट. व्हाट यू विल डू, ही यूज्ड द सिजर्स टू कट द हेयर फ्रॉम around the larynx and gave instructions to Roddy to hold the dog's head. ठीक, फिर he used, अब हम देखो कैसे इसको शब्दों के साथ खेलना जिसे कहते हैं. he used scissors to cut the hair from around the larynx, और gave instructions है ना, gave instructions to Roddy. तो सिर्फ डायरेक्टली लिख दो and instructed. ठीक है, एक वर्ड कम हो गया, instructed Roddy. Okay, what he instructed Roddy, to hold the dog's head. He used a local anesthetic. फिर उसके बाद and instructed Roddy to hold the dog's head. Roddy to hold the dog's head. ये वाला मेरा पूरा चला गया, आई कांट डू एनीथिंग. फिर उसने क्या किया, ही यूज्ड अ लोकल एनेस्थेटिक एंड सम एंटीसेप्टिक. he cut through the skin and muscle till he saw the pebble. Okay, फिर उसने क्या किया, instructed Roddy to hold the dog's head. फिर he used, as it is you can write this, he used a local anesthetic या anesthesia and some antiseptic. वर्ड लिमिट के बाहर जा रहे हैं. एंड सम एंटीसेप्टिक. ठीक है, फिर ही कट थ्रू द स्किन एंड मसल टिल ही सॉ द पेबल. अब उसके बाद उसमें क्या करोगे, ही कट, यहां से देखना, ही कट थ्रू द स्किन, फिर कॉमा करके यूज्ड the forceps and clamped the pebble. He cut through the skin, comma used, या फिर used भी मत लिखो, उसके बाद डायरेक्टली लिख दो. एक मिनट, हाँ. Okay, he cut through the skin, clamped the pebble and stitched the wound.
clamped the pebble and stitched, ched, stitched the wound. या फिर अब देखो एक वर्ड चला गया, एक और वर्ड मुझे इसमें पूरा करना है. वैसे तो 99 भी चल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू कीप इट नॉट मोर देन 100 वर्ड्स लिखा रहता है ना. हम चलो ठीक है पूरे के पूरे 100 ही कर दे रहे हैं. and stitched the, यहाँ पर only the thing you will write is dog's wound. ठीक है. अब देखो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स का जा रहा है ये तो. एक मिनट, कुछ देयर इज सम मिस्टेक. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा ठीक है, ये पूरा ही चला जाएगा ये. ठीक है, तो चलो ये टेबल थोड़ा सा छोटा बन गया है बाय मिस्टेक. तो आई हैव टू टेक 10 पार्ट्स ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. जस्ट अ मिनट. क्या हम इसमें करेंगे, हम इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. टैब एंड, ठीक है. अब हो जाएंगे सारे के सारे. देखो अब क्या किया गया हमने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए. तो वी कैन यूज नाउ 2 पार्ट्स मोर ना इन दिस. तो हाउ यू विल राइट इट, अब यही वाला पार्ट जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लो क्योंकि मेरे पास सफिशिएंटली स्पेस रह जाएगी. ठीक है. ही कट द, अब ये वाला यहां से लेकर के आई एम जस्ट रबिंग इट सो दैट आई कैन वर्ड कंप्लीट इट टू द वर्ड लिमिट. हाँ, तो he cut through the skin, then what he did, and muscle, पूरा you can use and muscle. then last में he cut through the skin and muscle, he clamped, he saw the pebble. एक minute, let me just check what was written here. What was written, that he and the muscle till he saw the pebble, he used the forceps and clamped the pebble. उसके बाद what he did, he used the forceps and clamped the pebble. ये हो गया. और उसके बाद लास्ट में what will be done is, then he brought out the pebble and stitched the wound. और उसके बाद then he brought out pebble and stitched the wound ना. तो then he brought out the pebble, the हटा दो यहां से, and stitched wound. ओके, इट इज ऑल डन. तो अब ये पूरा कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब आप इसको देख सकते हो कि ये कितना पूरा 100 मार्क्स का 100 वर्ड्स की जो प्रेसी है वो पूरी हो गई. ओके. देखो अब इसमें इफ देयर इज स्टिल एन इशू, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जो रफ ड्राफ्ट है वो कम ग्रेड्स का बन गया है. तो यू कैन सी दैट. ठीक है. ये जो लास्ट वाला फेयर ड्राफ्ट है ये पूरा एज इट इज 100 शब्दों का बना हुआ है ये. तो दिस यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर ओनली. ये वाला पूरा पार्ट, ये और ये जो पूरा रफ ड्राफ्ट आया है एज इट इज. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना. एंड कीप प्रिपेयरिंग. बस इतना याद रखना कि रफ ड्राफ्ट के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट वो सिर्फ इसलिए होता है कि सो दैट कि अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं तो फेयर ड्राफ्ट में आप उसको कम कर लो एंड स्पेयर अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट, क्योंकि इसमें एक्चुअली बहुत टाइम लगता है. अपार्ट फ्रॉम मेरा समझाना, आप लोग भी जब उसको बनाओगे तो उस चीज को शॉर्टन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. बेस्ट विशेस. थैंक यू.